गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया, जो हमारा टॉपिक था वो था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मुतल्लिक, और उसके अंदर हमने वेरियस एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर लॉक वेरिएबल, टेस्ट, टर्न अराउंड टर्न वेरिएबल को डिस्कस किया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट रेट को डिस्कस किया, फिर हमने पीटरसन को डिस्कस किया। तो गाइस, वो हमारा टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर एक दो जो है हमारे पास मजीद एल्गोरिथम्स है जो कि नॉन बिजी वेटिंग से मुतल्लिक हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं वक़्त के साथ-साथ डिस्कस कर दूँगा वो भी। तो गाइज़, ये जो आज की वीडियो है, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि आज हम एक लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं जो वेब के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज मानी जाती है वेब के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड द पीएचपी। ठीक है? आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज मैं जस्ट आपको इंट्रो दूँगा कि पीएचपी होता क्या है, ठीक है? और पीएचपी क्या काम करती है, क्यों हमें पीएचपी की ज़रूरत पड़ी है। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पीएचपी, देखिए पीएचपी है क्या। सबसे पहले पीएचपी जो आपके पास है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। क्या है ये? कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। जिस तरह गाइस देखें, कंप्यूटर की लैंग्वेज, हर एक चीज की ना अपनी लैंग्वेज होती है। ठीक है? जिस तरह गाइस देखें, आपके पास ना, आपको किसी से बात करनी होती है तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो बंदा बात क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर नेटिव इंग्लिश स्पीकर है और आप उर्दू स्पीकिंग है, अब आपको उस बंदे से बात करनी है, ठीक है, उसको बताना है, ठीक है, उससे कुछ चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा, जब तक आप उसकी लैंग्वेज को सीखेंगे नहीं, आप उससे अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और जब आप उससे अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो आप उसके क्या करेंगे, आप उसके साथ अपने मामलात या अपनी बातचीत को अच्छी तरह डिस्कस नहीं कर सकेंगे। तो पीएचपी, जिस तरह हम दूसरे अपने जो और इलाकों से लोग होते हैं या किसी और कंट्री से होते हैं, जिस तरह हमें उनके लिए उनके साथ बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उससे अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकें। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है जिसको जो समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट कर सकें। जिस तरह गाइस, हमें तो पता है ना, कंप्यूटर जो है वो हमारे पास एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज 01 असेंबली लैंग्वेज जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? लेकिन हमने अपनी ईज के लिए कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस बना ली, और फिर हमने उनके दरमियान एक कंपाइलर को रखा ताकि वो जो हम कोड लिखेंगे हाई लेवल के अंदर, वो कोड कंपाइलर क्या करे, वो उस कोड को असेंबली लैंग्वेज के अंदर 01 लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करे। ठीक है? तो ये जरूरत हमें पड़ी। तो हमने क्या किया, हाई लेवल लैंग्वेजेस तो हमने बना ली। हाई लेवल लैंग्वेजेस से क्या हुआ, हमें कोड लिखने में इजी हुआ। अगर आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिखें तो वो क्वाइट डिफिकल्ट है गाइस। आपको समझ ही नहीं आती कि आपने क्या करना है, लोड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो बहुत लंबा है 01, क्योंकि बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। तो इसीलिए हमने एक हाई लेवल लैंग्वेजेस ड्राइव की। उस हाई लैंग्वेज के लिए हमने एक कंपाइलर रखा। वो कंपाइलर क्या करता है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, दैट इज असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और फिर वो कंप्यूटर को बताता है कि ये बंदा ये काम कहना चाह रहा है, तो आप ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दें। तो जिस तरह गाइस, हमें किसी बंदे से कम्युनिकेट करने के लिए उससे लैंग्वेज से फेमिलियर होना पड़ता है, इसी तरह कंप्यूटर को समझने के लिए और कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, हमारा जो टारगेट है वो है पीएचपी के ऊपर। पीएचपी हमारे पास क्या है, ये है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, ये इसका आप क्या एक्रोनिम है, ठीक है, इस वाइडली यूज्ड एंड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है? ये हाई लेवल लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये आपकी स्पेशली बैकएंड के अंदर यूज होती है जब आपने डाटा को डेटाबेस से फेच करना होता है। ठीक है? जब आपने गेट करना होता है कि या वेरिएबल्स का आपने डाटा फॉर्म के जरिए, आप कह सकते हैं फॉर्म के जरिए जब आपने डेटाबेस के अंदर भेजना होता है, तो उस इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए आप पीएचपी को यूज करते हैं। उसमें वेरिएबल्स को गेट करवाते हैं। ठीक है? उधर से वेरिएबल को सेव करते हैं, फिर वो डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। जिस तरह आपने गाइस देखा होगा, आप कोई भी एक जो आपका फॉर एग्जांपल फॉर्म आता है आपका वेबसाइट के ऊपर, कि आपने फॉर एग्जांपल एक एजुकेशनल वेबसाइट, और उसके ऊपर आप पढ़ना चाह रहे हैं कि उस वेबसाइट से आप अपना कोर्स रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं कि मेरा ये कोर्स रजिस्टर हो जाए ताकि मैं ये पढ़ सकूं। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले फॉर्म फिल करते हैं जिसके अंदर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर्स और दैट्स इट, ये एड्रेस देते हैं। और आप उधर देखिए दो बटन होते हैं, सबमिट और रिसेट। जब आप सबमिट करते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका फॉर्म
पे आपने जितना डाटा डाला होता है वो इस PHP के जरिए, आपके वेरिएबल्स के जरिए डाटा वहां से उठता है और डायरेक्ट किसके अंदर, डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये PHP बैकएंड के लिए बहुत जरूरी है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, और PHP इज फ्री टू डाउनलोड एंड इजी टू यूज। दरअसल जो हम PHP का कम्बिनेशन है वो हम यूज करते हैं HTML CSS के साथ, जावा के साथ। ठीक है, तो इसका एज सच कोई आप कह सकते हैं एज सच कोई इसका अपना कंपाइलर नहीं होता, जिस तरह C++ का अपना कंपाइलर उसके अलावा एग्जीक्यूट नहीं करती। ये आप HTML कैस्केड स्टाइलिंग शीट, ठीक है, इसके साथ आप यूज कर सकते हैं। तो PHP इज अमेजिंग एंड पॉपुलर लैंग्वेज। ठीक है, इट इज पॉपुलर एनफ, इट इज द बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम टू द, ये वेब के लिए जो आप कह सकते हैं, ये इस लैंग्वेज के बगैर तो वेब मुकम्मल ही नहीं है ना। ये समझ लें कि वेब के लिए ये एप्लीकेशन, सॉरी, ये लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेब के काम के लिए। ठीक है, तो वेब के लिए तो ये बिगेस्ट कोर माना जाता है। ठीक है, ये कोर माना जाता है वेब का। ठीक है, इसके बगैर वेब कुछ भी नहीं। आप जो वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो क्या होता है, इसके बगैर नहीं बन सकते। ठीक है, इट इज डीपली रन टू लार्ज सोशल नेटवर्क। ठीक है, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। इट इज ऑल्सो इजी एनफ। ठीक है, वो गाइस सर्वर साइड लैंग्वेज होती है ना, वो दरअसल मुश्किल नहीं होती है। एक बात आपने याद रखनी है, लैंग्वेज कोई भी मुश्किल नहीं होती, उसका दरअसल जो लॉजिक होती है ना, वो बनाना मुश्किल होती है। लैंग्वेज एज सच अगर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम सिंपल सी आउट, जिस तरह हम C++ से करते हैं, तो इसमें सी आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। गाइस ये PHP का स्टार्टिंग सिंबल होता है। ठीक है, व्हाट्सोएवर इधर आपने वो लिखना है, और इसका क्लोजिंग टैग ये होता है, ये करके, ये क्लोजिंग टैग। इधर आपने अगर कोई मैसेज डिस्प्ले कराना हो, जस्ट इको, इको लेके आप डबल कोट्स यूज करते हैं, और इधर अपना मैसेज डिस्प्ले करा के सेमी कॉलन लगाते हैं, दैट्स इट। ये सिंटैक्स है इसका, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने का। जबकि C++ के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। हैश इंक्लूड दिस यूजिंग नेम स्पेस और इंट मेन रिटर्न 0। वो अच्छा खासा आपको 6-7 लाइनों का कोड लिखना पड़ता है, जबकि PHP के अंदर 2 लाइन्स के अंदर, 3 लाइन्स के अंदर आपको स्टेटमेंट आप सी आउट करवा सकते हैं। इसी तरह पाइथन के अंदर क्या होता है गाइस, हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन भी, प्रिंट, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स और कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, व्हाट्सएवर यूज करें, आपकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती है। मतलब एक लाइन के अंदर हमारी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है, इतनी इजी है कि हम एक लाइन के अंदर अपनी लाइन को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, PHP की कुछ फाइल्स होती हैं गाइस, PHP कैन कंटेन HTML CSS। मैंने आपको बताया है कि ये आपकी जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है HTML के साथ भी यूज होती है, CSS के साथ, ठीक है, इसके अलावा आपकी जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है, और अदर जो लैंग्वेजेस हैं उनके साथ भी ये यूज हो सकती है। ठीक है, PHP इज एग्जीक्यूटेड सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउजर। क्या होता है, जब आपका सर्वर, आपका जो यूजर होता है वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उधर से HTML जो भी CSS की जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है वो किसके जरिए लेकर आ रहा होता है, ठीक है, ये PHP के जरिए। जो आपकी वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक है, वैल्यूज सेव हो रही होती हैं, ठीक है, सबमिट और रीसेट बटन जैसे काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये गाइस वो चीज है। ठीक है, ये इंशाल्लाह आगे आएंगी चीजें तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, फाइल जो PHP की जो फाइल एक्सटेंशन है वो हम डॉट PHP के नाम से सेव करते हैं। यूजली जो आपकी कॉमन चीज यूज की जाती है वो की जाती है index.php। ये आपकी अगर पहली फाइल है तो आपको इसको इंडेक्स कहना पड़ता है। ठीक है, जनरल नोटेशन है, कोई ऐसा जरूरत नहीं है, आप अपना नाम भी रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं index.php। तो ठीक है, PHP दरअसल एक्सटेंशन है, इससे हमें पता लगता है कि ये PHP की फाइल है। ठीक है, तो ये गाइस एज सच आपको इंट्रोडक्शन बस देना था कि PHP होती क्या है और इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, बैकएंड के लिए ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, बैकएंड इसके बगैर आप समझ सकते हैं नामुकम्मल है, और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि जब हम इस लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, इसका कोड करेंगे, तो आप फिर उसमें ये अच्छी तरह चेक करेंगे कि ये किस तरह बैकएंड के ऊपर काम करती है, किस तरह हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस के अंदर सेव होता है, और अगर हमने डाटाबेस से भी डाटा को उठाना हो, फेच करना हो, तो ये हमें PHP वहां पे भी हेल्प करती है। हम डाटा को, रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है, तो रिकॉर्ड को आप कैसे अपडेट करते हैं, PHP के जरिए करते हैं ना। PHP क्या करती है, डाटाबेस से आप डाटा को उठाते हैं, टेबल में डिस्प्ले कराते हैं, और वहां पे आप उसको डिलीट या अपडेट करते हैं। ठीक है, तो डिलीट अपडेट कैसे हो रही होती है, वो PHP के जरिए हो रही होती है। ठीक है, आप डाटाबेस से डाटा को फेच करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, वहां से जो आपका जो यूजर जो डाटा, फॉर एग्जांपल जिसने फॉर्म फिल किया, उसका डाटा जो है डाटाबेस के अंदर जाएगा। डाटाबेस से आप डाटा उठा के टेबल में एक डिस्प्ले करवा देंगे, किस बंदे ने क्या चीज फिल की है। ठीक है,
तो उसमें अंदर क्या होगा, उधर से आप उसका अगर वो अपडेट करवाना चाह रहा है रिजल्ट, तो आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपको समझते हैं कि ये डाटा फिजूल सा था, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये गाइस PHP का इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसकी थोड़ी इंस्टॉलेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि उसके लिए कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं है कि XAMPP सर्वर उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, XAMPP सर्वर को आपको डाउनलोड करना पड़ता है। सिंपल ये आप लोकल होस्ट के लिए काम करते हैं ना, तो ये इसमें XAMPP सर्वर और एक और जो आपके पास एडिटर है उसको हम यूज करते हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।